कैसे सबसे बड़े ब्राह्मण नेता बनकर उभरे कुलदीप वत्स? क्यों वत्स में दिख रहा है ब्राह्मण राजनीति का भविष्य? क्या फिर से ब्राह्मणों को पूरे प्रदेश की राजनीति की धुरी बना पाएंगे वत्स? ये तमाम सवाल हरियाणा की सियासत में लंबे समय से उठ रहे हैं। अब मोहनलाल बड़ौली के भाजपा हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद इन सवालों ने फिर से प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी को मुश्किल टाइम में प्रदेश की सत्ता दिलवाने के बावजूद पहले रामविलास शर्मा और अब मोहनलाल बड़ौली को साइडलाइन किया जाना एक बड़े तबके को खटक रहा है। उनके जहन में ये सवाल भी है कि हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति की विरासत को संभालने का जिम्मा कौन संभाल सकता है। देखा जाए तो भाजपा में अरविंद शर्मा को ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन यूजीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे उनकी चुप्पी ने समाज को निराश किया। ब्राह्मण संगठनों को उम्मीद थी कि वो खुलकर यूजीसी के कानून का विरोध करेंगे, लेकिन वो इसको लेकर एक बार भी कानून बनाने वाली सरकार के विरुद्ध नहीं बोले। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के भी तमाम ब्राह्मण नेताओं ने भी पार्टी लाइन की पालना करते हुए मौन रखा। इस बीच बादली से विधायक कुलदीप वत्स इकलौते ऐसे ब्राह्मण नेता थे जिन्होंने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ खुलकर और मुखर होकर आवाज उठाई। उनके इस बेबाकपन की ब्राह्मण समाज में जमकर सराहना हुई। ये कोई पहला मौका नहीं था जब वत्स ने अपने समाज को आगे चलकर नेतृत्व किया, बल्कि इससे पहले विधानसभा में धौली की जमीन का मुद्दा उन्होंने इतने जोर शोर से उठाया कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सरकार को बैकफुट पर मजबूर कर दिया। धौली की जमीन से लेकर पहरावर जमीन तक समाज से जुड़े मुद्दों पर कुलदीप की हाजिरी 100/100 रही। इसके बाद यूजीसी के मुद्दे पर तो वो इकलौते ही मैदान में नजर आए। यानी हर एक मौके पर कुलदीप वत्स ने साबित किया कि ब्राह्मण राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाने का दमखम उनमें ही है। इसी वजह से पूरे हरियाणा में अब उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये समाज एक ऐसा नेतृत्व चाहता है जो किसी पार्टी से बंधा न रहकर पहले अपने समाज को आगे बढ़ाए। वैसे भी आज भाजपा ब्राह्मणों को अपना पक्का वोट बैंक मान चुकी है। उसे लगता है कि ब्राह्मणों की नाराजगी का उस पर खास असर नहीं पड़ता। इसलिए हरियाणा के सबसे मुश्किल और नामुमकिन माने जाने वाले 2024 चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने वाले प्रदेशाध्यक्ष बड़ौली को कार्यकाल से पहले बदल दिया गया, लेकिन समाज के भीतर से कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठी। इसलिए ब्राह्मण समाज चाहता है कि उसे किसी ऐसे चेहरे की अगुवाई मिले जो ऐसे मुद्दों पर आवाज़ बुलंद कर सके। ऐसे में पलवल से पंचकूला और सिरसा से गुरुग्राम तक पूरे हरियाणा के ब्राह्मण अब कुलदीप वत्स को अपना मुखर और बड़ा नेता मानने लगे हैं, जो पार्टी लाइन की परवाह किए बिना समाज की आवाज़ बुलंद कर सकता है और ब्राह्मणों को एक मंच पर ला सकता है। अब देखना यह होगा कि कुलदीप वत्स अपनी बढ़ती लोकप्रियता और सियासी ताकत को आगे कैसे लेकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द एयर न्यूज़।